हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स। मतलब अब तक हम लोग जितनी ऑर्गेनेली पढ़ा उसके बाद की जो ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। सो व्हाट इज राइबोसोम्स। अगर आपसे कोई पूछे राइबोसोम्स क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा। राइबोसोम्स इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है। प्रेजेंट मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट both in prokaryotes and eukaryotes। प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, ठीक। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए से ही मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आरएनपी। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड आरएनपी। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए and it is called ribosomes due to the presence of ribosomal RNA। इसको हम राइबोसोम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोमल RNA। So ribosomes is a cell organelle present in both eukaryotic as well as prokaryotic cell and ये membrane-less होता है and it consists of only protein and ribosomal RNA। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, इसलिए इसको आरएनपी भी कहते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। इसे हम राइबोसोमल आरएनए की वजह से ही कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है वो और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो राइबोसोम्स होगा, राइबोसोम्स वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा डिफरेंट होगा। प्रोकैरियोट में कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होगा वो क्या होगा, इट अकर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज ऑफ 70s टाइप। किस टाइप का होता है, 70s टाइप होता है। एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है, ये जो होता है ये कैसा होता है, ये दो तरह का होता है। पहला क्या होगा, इधर इट एग्जिस्ट, ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है ये दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे होता है इसको समझिए ऐसे। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दो तरीके से होगा। एक तो होगा साइटोप्लाज्मिक और दूसरा जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, जो दूसरा होगा वो होगा ऑर्गेनेली राइबोसोम्स। मतलब यूकैरियोट्स में ये जो राइबोसोम्स होता है ये दो तरह का होता है।
यूकैरियोटिक राइबोसोम टू टाइप का होगा, एक साइटोप्लाज्मिक होगा और दूसरा ऑर्गेनेली होगा। जो ऑर्गेनेली राइबोसोम्स होता है वो हमेशा 70S टाइप का होगा, 70S टाइप का होगा। और ये कहां मिलेगा? ये आपको प्लास्टिड में मिलेगा, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहां मिलेगा? प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो होगा ये भी दो तरह का होगा, या तो फ्री होगा या अटैच्ड होगा। फ्री होगा तो कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और अटैच्ड होगा तो किससे अटैच्ड होगा? ER से अटैच्ड होगा। और आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो मैंने बताया कि जो राइबोसोम्स होता है वो राइबोसोम्स एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली होगा। प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी होगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA। एक इसका बना हुआ प्रोटीन और राइबोसोमल RNA का बना होता है, इसलिए इसको RNP भी कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं। राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट में होगा वो हमेशा क्या होगा? इट अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्रीली होगा एंड वो 70S टाइप का होगा। और यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो यूकैरियोट में राइबोसोम साइटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनेली दोनों होगा। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होगा वो 80S टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? 80S टाइप का होगा। और जो ऑर्गेनेली राइबोसोम्स होगा वो 70S टाइप का होगा। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के राइबोसोम्स मिल जाते हैं आपको। साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स है, जो उसका मेन राइबोसोम्स है वो 80S टाइप का है, लेकिन उसी यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेली में आपको 70S राइबोसोम्स मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन का ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन दिया है, उस पर आपका आंसर सही होगा कि यूकैरियोटिक सेल में किस तरह का राइबोसोम्स पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल में का जो मेन राइबोसोम्स होता है उसके साइटोप्लाज्म में होता है, और वो भी दो तरीके से होगा, या तो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट करेगा या वो अटैच्ड होगा। किससे अटैच्ड होगा? ER से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे वो अटैच्ड होगा। तो ये हुआ राइबोसोम्स के टाइप। तो आप मिल गया कि 70S और 80S दो तरह का होता है। यूकैरियोट में अलग बात है कि दोनों तरह का मिल जाता है, प्रोकैरियोटिक भी मिल जाता है और यूकैरियोटिक तो होता ही है। क्लियर? तो अब जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होगा और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कैसा होगा? 70S टाइप। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होगा वो कैसा होगा? 80S टाइप का होगा। ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक। अब 70S राइबोसोम्स जो आप देख रहे हो प्रोकैरियोट्स में जो प्रेजेंट होता है, इसके भी दो सब यूनिट्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जिसको हम 30S कहते हैं, और एक लार्जर सब यूनिट्स होता है। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? 30S कहते हैं, और एक लार्जर सब यूनिट होता है जिसको हम 50S कहते हैं। उसी तरह से जो 80S राइबोसोम्स होता है, इसके भी दो सब यूनिट्स होते हैं। जो एक स्मॉलर यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम 40S कहते हैं, और जो लार्जर सब यूनिट्स होता है उसको हम 60S कहते हैं। अब इसके आगे S लगा हुआ है। S क्या मतलब होता है? S का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट, या S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंट ये साइज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक बात याद रखिएगा। इट रिप्रेजेंट द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर, उसके जो इसकी खोज किया था तो सेडबर्ग ने, इसलिए इसको सेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये साइज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग।
एस यहाँ क्या होता है, एस का मतलब यहाँ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो जो 70s राइबोसोम्स होता है उसके दो सब यूनिट्स हैं, 30s एंड 50s, और लार्जर जो 80s राइबोसोम्स होते हैं इसके भी दो सब यूनिट्स होते हैं, 40s एंड 60s। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये किसका बना होता है, इट विल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो 70s राइबोसोम्स होगा इसमें क्या होगा, ये जो 70s राइबोसोम्स होगा इसके अंदर 54 प्रोटीन होते हैं और इसके अंदर 3 राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए होता है। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं इसको देखिए। जो 30s होगा, इस 30s के अंदर 21 प्रोटीन होता है, 21 प्रोटीन होता है एंड 16s राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। और जो लार्जर सब यूनिट है इसका प्रोकैरियोट का 650s, इसके अंदर 34 प्रोटीन होता है और इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए जो होता है, एक होता है 23s राइबोसोमल आरएनए और दूसरा जो होता है 5s राइबोसोमल आरएनए। अब ये दोनों यूनिट्स जो होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि राइबोसोम्स ओनली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो अंटिल द प्रोटीन सिंथेसिस नॉट टेक्स प्लेस, जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, बोथ द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर अकर सेपरेटली, एग्जिस्ट सेपरेटली इन द साइटोप्लाज्म। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो इसके जो दोनों यूनिट्स होते हैं, ये स्मॉलर यूनिट्स मान लीजिए है और ये लार्जर यूनिट्स है, ये दोनों आकर के मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा और किसके प्रेजेंस में मिलेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये 30s है एंड ए 50s है और ये दोनों जब मिलेंगे तो कंप्लीट 70s राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट 70s राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो 70s राइबोसोम्स होगा वो तभी बनेगा जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना होगा तो ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके अंदर कौन सा राइबोसोमल आरएनए होता है, 16s राइबोसोमल आरएनए होता है, 21 प्रोटीन होता है। इसके अंदर 2 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 23s एंड 5s एंड 34 प्रोटीन होता है। जब दोनों मिलेंगे तो एक ऐसा प्रोटीन है जो यहां भी है और यहां इस यूनिट और इस यूनिट में दोनों जगह एक ही प्रोटीन है, तो कॉमन जब हो जाता है, जब दोनों मिलेंगे तो उसको कॉमन मान लेते हैं और उस केस में हम कितना बोल रहे हैं 54, या अलग अलग देखेंगे तो यहां कितना दिखेगा 55 दिखेगा। अदरवाइज क्या बना बताया मैंने कि इसके अंदर टोटल प्रोटीन कितना है 54, लेकिन जब मैं अलग अलग लिखा हूं तो यहाँ 21 लिखा हूं और यहाँ 34 लिखा हूं। 34 और 21 कितना होगा, 34 और 21 55 होगा। तो अब यहाँ 54 क्यों लिखा हूं, इसके पीछे कारण यह है कि एक ऐसा प्रोटीन है जो यहाँ भी है, स्मॉलर यूनिट में भी है, लार्जर यूनिट में है। तो जब दोनों कंबाइन हो गए तो उस प्रोटीन को हम एक ही काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ 54 लिखें। क्लियर। अब यहां आए, अगर हम 80s राइबोसोम्स में आए तो यहां जो होता है प्रोटीन का नंबर थोड़ा वेरिएबल है। यहां जो प्रोटीन्स हैं वो वेरिएबल हैं, वो 70 से लेकर 78 तक हो सकते हैं। और जो राइबोसोम्स है, राइबोसोमल आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए जो यहां है वो 4 टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं इसको देखिए। ये स्मॉलर यूनिट है 40s, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 30 प्रोटीन होगा। कितना होगा, 30 प्रोटीन होगा। और जो राइबोसोमल आरएनए है वो है 18s राइबोसोमल आरएनए। और जो लार्जर यूनिट है 60s, इसके अंदर 40 प्रोटीन है, 40 प्रोटीन है। और राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर जो है 28s राइबोसोमल आरएनए, 28s राइबोसोमल आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए एंड 5.8s
5.8 S राइबोसोमल आरएनए। तो यहां आपने राइबोसोम 4 टाइप के कौन कौन से हैं, स्मॉलर यूनिट में 80S राइबोसोमल आरएनए है, एंड लार्जर यूनिट के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है, लार्जर यूनिट के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है, देखिए यहाँ 80S राइबोसोमल आरएनए है, और लार्जर यूनिट में 3 टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए है, 28S, 5S एंड 5.8S राइबोसोमल आरएनए। जैसे प्रोकैरियोट में दोनों सब यूनिट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से यूकैरियोट में दोनों सब यूनिट्स क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय दोनों यूनिट आपस में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये यूनिट्स क्या होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, ये यूनिट आपस में अटैच्ड हो जाते हैं। मतलब यहां क्या होगा, यहां मैग्नीशियम आयन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस ये आपस में अटैच्ड हो जाते हैं। ये स्मॉलर यूनिट्स है, इसको आप क्या बोलोगे 40S। ये लार्जर यूनिट है, इसको क्या बोलोगे 60S। क्या है 60S, और ये 40S, दोनों यूनिट्स मिल गया तो क्या बन गया, कंप्लीट 80S राइबोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ। तो राइबोसोम्स के दोनों यूनिट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बोथ द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स एग्जिस्ट सेपरेटली until the protein synthesis not takes place, और जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच्ड हो जाते हैं एंड मेक द कंप्लीट 70S एंड 80S राइबोसोम्स। इज दैट क्लियर? अब राइबोसोम्स के बारे में फंक्शन आपको ऊपर लिख दिया कि राइबोसोम्स का फंक्शन एक ही होता है, एंड वन इज राइबोसोम्स का जो फंक्शन होगा वो केवल एक ही फंक्शन होगा, और वो फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं कि राइबोसोम्स की ओरिजिन कहां होती है, सिंथेसिस कहां होती है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहां होगी। तो राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहां होती है, देखिए राइबोसोम्स के 2 पार्ट होते हैं। राइबोसोम्स के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन है। इसको ध्यान सुनिएगा आप लोग, लिसन केयरफुली। दूसरा क्या है, राइबोसोमल आरएनए। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोटीन। सेकेंड पार्ट क्या है, राइबोसोमल आरएनए। तो प्रोटीन की सिंथेसिस बेटा हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। जो प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम्स होगा वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये राइबोसोमल आरएनए जो होगा ये कहां बनेगा, ये न्यूक्लियोलस में बनेगा। कहां बनेगा, न्यूक्लियोलस में बनेगा। सो राइबोसोमल आरएनए की जो साइट है सिंथेसिस वो न्यूक्लियोलस में है, और प्रोटीन की कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो अब अगर मान लो कि ये है सेल और ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये प्री एग्जिस्टिंग कोई राइबोसोम्स है, यहां ये प्रोटीन बना, ये न्यूक्लियोलस है, और यहां राइबोसोमल आरएनए बना। यहां क्या बना, राइबोसोमल आरएनए बना। ध्यान से सुनिएगा, इस जगह क्या बना, राइबोसोमल आरएनए। ये न्यूक्लियस है और ये उसका न्यूक्लियोलस है। ये क्या है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है। प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये कौन सी जगह है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, कोई प्रोटीन इसने बनाया। ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस से कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में। सही, न्यूक्लियस से कहां जाएगा, न्यूक्लियोलस में। ये कौन सी जगह है, न्यूक्लियोलस है। इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए पहले से होगा, और ये प्रोटीन यहां पहुंच गया। ये दोनों क्या होंगे, ये प्रोटीन जो यहां गया है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मिलेंगे, और दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, राइबोसोम्स बन जाएगा। तो ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहां होगी, राइबोसोम्स की सिंथेसिस इस न्यूक्लियोलस में होगी। फिर समझिए कैसे होगा। राइबोसोम्स के 2 कंपोनेंट है, प्रोटीन कहां बनेगा, प्रोटीन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। कहां होगा, साइटोप्लाज्म में।
ये राइबोसोमल आरएनए कहां बनेगा, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बनेगा। प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में बन रहा है वहां से ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियस से कहां जाएगा, न्यूक्लियोलस में जाएगा। वहां पहले से राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, दोनों असेंबल हो जाएंगे और असेंबल होकर क्या बना देंगे, कंप्लीट राइबोसोम्स। और इसके बाद उसको कहां भेज दिया जाएगा, उसके बाद उस राइबोसोम्स को भेज दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स को कहां भेज दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियोलस इज अ राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम्स फैक्ट्री है। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। अब एक चीज और बता दें, प्रोकैरियोट में थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। प्रोकैरियोट में एक टर्म्स यूज किया जाता है पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तो ये पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स क्या है बेटा, इसको देखो ध्यान से। जो मैसेंजर आरएनए होता है, क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, इसके पास डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। मैसेंजर आरएनए जो होगा इसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की, और ये इंफॉर्मेशन किसने दिया है, डीएनए ने दिया है। सो मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए होगा ये मैसेंजर आरएनए है, और इस मैसेंजर आरएनए के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन बनाने की, और ये इंफॉर्मेशन इसके पास किसने दिया, ये इंफॉर्मेशन इसको डीएनए ने दिया। अब जब प्रोटीन बनता है तो यूकैरियोट में, इन यूकैरियोट्स जब प्रोटीन बनेगा तो इस मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स आकर अटैच्ड हो जाएगा। ये क्या है, राइबोसोम्स। तो ये जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है ना, ये मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। ये जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है ये मोनोसिस्टोनिक होता है। मोनोसिस्टोनिक मतलब होता है वन मैसेंजर आरएनए हैज इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन। एक मैसेंजर आरएनए के पास केवल एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है एट अ टाइम। एक समय में एक मैसेंजर आरएनए के पास केवल एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होता है, इसी को कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा कहानी बदल जाती है। प्रोकैरियोट्स में ये जो मैसेंजर आरएनए होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए होगा प्रोकैरियोट में, उसमें एक ही मैसेंजर आरएनए से खूब ढेर सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं। ऐसे खूब ढेर सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए से आकर अटैच हो जाते हैं। ये सब राइबोसोम्स हैं। तो जब एक ही मैसेंजर आरएनए से खूब ढेर सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीसोम्स कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये खूब ढेर सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स कहेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होता है ये पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है कि वन मैसेंजर आरएनए हैज इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोटीन एट अ टाइम। एक मैसेंजर आरएनए में एक समय में एक से अधिक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। एक मैसेंजर आरएनए में एक से अधिक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन जब होगी तो उस मैसेंजर आरएनए से खूब ढेर सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं और उस कंडीशन को हम पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। बट ये कंडीशन प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ बहुत कम होती है और अगर वो एक एक प्रोटीन्स की अलग अलग सिंथेसिस करे तो हो गया, उसका काम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें क्या होता है, एक साथ सब कंटिन्यूएशन प्रोसेस में होता है। उसी साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन, उसी में ट्रांसक्रिप्शन और उसी में ट्रांसलेशन सब होता है। और जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो उस मैसेंजर आरएनए में एक साथ कई प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है और उस मैसेंजर आरएनए से कई ढेर सारे राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स कहते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। तो इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम्स किसका बना होता है, प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम्स होता है, यूकैरियोट में कैसा राइबोसोम्स होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स का कंस्टिट्यूएंट दो ही चीज का, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए भी पूछ सकता है कि प्रोकैरियोट में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए होते हैं और यूकैरियोट में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए होते हैं। स्मॉलर यूनिट में कौन सा होता है, लार्जर यूनिट में कौन होता है। तो ये बिल्कुल आपको फैक्ट है, इसको आपको याद करना होगा। क्लियर। फंक्शन का क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस कहां होती है, इसकी बायोजेनेसिस कहां होती है, राइबोसोम्स की बायोजेनेसिस कहां होती है, किस जगह होती है, तो न्यूक्लियोलस में होती है। कहां होती है,
न्यूक्लियोलस में होती है। राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियोलस बनता है। साइटोप्लाज्म कहां, अरे प्रोटीन कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। दोनों की असेंबलिंग कहां होती है? असेंबलिंग न्यूक्लियोलस में होती है। पॉलीसोम्स किसे कहते हैं? तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो इसमें से पूछ सकता है, और ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको एक और ऑर्गेनेली कंप्लीट हो गया, और वो है राइबोसोम्स। इसके बाद क्या ऑर्गेनेली नेक्स्ट टर्न पे होगा? थैंक यू।